से फिर बसाया था। त्रेता में जो अयोध्या थी उसका वर्णन हमें मिलता है, और फिर उसके बाद में अयोध्या का प्राचीन इतिहास बतलाता है कि वर्तमान अयोध्या महाराजा विक्रमादित्य का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप जिस मंदिर में अब वर्तमान में जो ऐतिहासिक, क्योंकि महाराजा विक्रमादित्य कालीन मंदिर भी 2-2 हजार साल से ज्यादा पुराने हो गए, इनका इतिहास अपने आप में इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक विषय वस्तु है। जैसे नागेश्वर नाथ मंदिर में जब मैं गया तो बड़ा रोमांचित हो गया। वहां पर आप देखेंगे कि भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है, उस गर्भगृह में आसपास वही 32 पुतलियां लगाई गई हैं जो विक्रमादित्य से जिनको जोड़कर देखा जाता है। 32 पुतलियों का अपना एक इतिहास है, पर अयोध्या में मैंने वो जब 32 पुतलियां देखी तो बड़ा रोमांचित हो गया। ये बातें मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं कि आप अयोध्या जब राम जन्मभूमि के दर्शन करने आएंगे तो अवश्य ही इन मंदिरों के दर्शन भी करें, क्योंकि ये अद्भुत है, आपको आनंद की अनुभूति कराएंगे, आपके गौरवशाली इतिहास से आपका साक्षात्कार करवाएंगे। तो अवश्य ही, चाहे नागेश्वर नाथ हो, हनुमानगढ़ी तो निश्चित तौर पर, जैसा मैंने आपको कहा ही है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, तो आज्ञा लेनी पड़ेगी हनुमान जी महाराज की, फिर आप आएंगे रामलला के दर्शन करने। बहुत भव्य तैयारियां, जब आप आएंगे तो आप देखेंगे अयोध्या को कितना व्यवस्थित बना दिया गया है। कई सालों तक मेरा अयोध्या आना होता रहा है, कई मौकों पर मुझे अयोध्या आने का सौभाग्य मिलता रहा है, खास तौर पर कई कवरेज के दौरान एक पत्रकार के नाते जब जब भी मैं अयोध्या आया हूं, तो इसमें आ रहे बदलावों को, जो वर्तमान के बदलाव हैं, उस वैभव को देख सकता हूं जिसका वर्णन मैं वाल्मीकि रामायण में बालकांड में देखता हूं। अत्यंत वैभवशाली अयोध्या, एक एक गली कूचे का आपको वर्णन मिलता है। किस तरह के चौक चौराहे थे, किस तरह के मकान बनाए जाते थे, 3 मंजिला मकान कैसे थे, 7 मंजिला मकान कैसे थे, इस तरह के वर्णन जब आपको मिलते हैं तो आप रोमांचित होते हैं। वाल्मीकि रामायण को अवश्य पढ़ें और अयोध्या के वैभव को, हमारे गौरवशाली इतिहास को समझने का प्रयास करें। महाराजा विक्रमादित्य के विषय में हम बात कर रहे थे। कल हमने अपने कार्यक्रम स्वागत है श्री राम में आपको विस्तार से महाराजा विक्रमादित्य का जो गौरवशाली इतिहास है उसके विषय में भी काफी जानकारियां दी थी। महाराज विक्रमादित्य देशाटन करते हुए संयोगवश सरयू किनारे पहुंचे थे। यहाँ उनकी सेना ने शिविर डाला था। उस समय यहाँ पर वन था, कोई प्राचीन तीर्थ चिन्ह यहाँ पर रहे होंगे। निश्चित तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई निर्माण किया जाता है, जब भी कोई पुनरुत्थान होता है, पुनर्निर्माण होता है, तो वो उस जगह पर होता है जहां कुछ होता है। तो महाराजा विक्रमादित्य इस बात को जान गए। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में चमत्कार भी दिखा। उन्होंने खोज प्रारंभ की। पास के योग सिद्ध संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो परम पावन श्री अवध की भूमि है, जिसके विषय में पुराणों में, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में, समस्त ग्रंथों में जिसके विषय में लिखा गया है। यानी उस समय भी हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे स्क्रिप्चर्स, ये है हमारा इतिहास, ये है हमारी असली धरोहर, जिसने हमारे गौरवशाली इतिहास को आज तक जीवित रखा है। और देखिए आप, क्या सुंदरता से, क्या व्यवस्थित तरीके से इन सभी तथ्यों को पिरोया गया है कि आप किसी समय काल परिस्थिति में होते हैं और आप अपने ठीक ठीक इतिहास को जान लेते हैं। आप जान लेते हैं कि ये प्रभु श्री राम की पावन भूमि उनका जन्म स्थान है। आप जान लेते हैं कि ये वो जगह है जिस जगह के दर्शन मात्र से आपको इतना लाभ मिलता है जितना कई यज्ञों के माध्यम से नहीं मिलता, कई व्रतों के माध्यम से नहीं मिलता। दर्शन मात्र से मेरे रोमांच का अनुभव करिए कि मैं इस भूमि पर बैठकर प्रत्यक्ष इस भूमि के दर्शन करते हुए आप तक ये लाइव तस्वीरें पहुंचा रहा हूं।
आप प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की तस्वीरें देख रहे हैं और अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। मंत्रोच्चार के साथ देश भर से आए आचार्य इन अनुष्ठानों को कर रहे हैं। आज अनुष्ठान का प्रारंभ हुआ था। यज्ञ की अग्नि उत्पन्न करके अरणि मंथन के जरिए, अरणि मंथन का महत्व हमने आपको बताया। गोष्ठ अग्नि, आदित्य अग्नि भी होती है। यज्ञ में 3 तरह की अग्नि इस्तेमाल की जाती हैं, प्रयोग किया जाता है इनका, और इसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अरणि मंथन को। अरणि के जरिए मथते हुए अग्नि का प्राकट्य होता है और वैदिक मंत्रोच्चार लगातार चलते रहते हैं। अग्नि का आह्वान किया जाता है, रुई और कुश होती है, फिर हवा देकर उस अग्नि को तीव्र किया जाता है। फिर अग्निदेव का पूजन होता है और अग्निदेव के पूजन के साथ महायज्ञ का आरंभ होता है। इसी महायज्ञ और अनुष्ठान को प्रत्यक्ष आप इस वक्त दूरदर्शन के माध्यम से देख पा रहे हैं। महाराजा विक्रमादित्य के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। महाराजा विक्रमादित्य को जब ये ज्ञात हुआ कि यही पावन धरा अवध भूमि है, उन संतों के निर्देश से महाराज ने यहाँ भगवल्ली लीला स्थली को जानकर, यानी भगवान की लीला जहां पर हुई, ऐसी भगवल लीला स्थली को पहचान लिया। मंदिर, सरोवर, कूप, बहुत सारे निर्माण करवाए, जिसमें गुप्त हरि या चक्र हरि मंदिर की बात कर रहा था। वहां जब आप जाते हैं तो बाहर ही आपको, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको और आनंद आएगा, क्योंकि वहां पर आपको 97-98 लिखा मिलेगा। आज 2024 में ये तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन सोचिए 97-98 का काल भी अगर आपको किसी पत्थर पर अंकित मिलता है तो कितने आनंद का विषय होता है। एक शोधार्थी के लिए इससे सुंदर कोई दृश्य नहीं होता जब वो प्राचीनतम चीजों को देखता है। फिर वहीं जब आप गुप्तहरी में जाते हैं तो उस काल का आपको विष्णु भगवान का एक विग्रह मिलता है। मान्यता है कि ये उससे भी बहुत पुराना होगा, क्योंकि उसी को पुनर्स्थापित किया गया। अब रामलला जन्मभूमि की बात की जाए तो देखिए, ये अयोध्या के विषय में कई विशेषज्ञ मुझे ये भी बताते हैं कि इस पावन धरा में ऐसी शक्ति है, सरयू के किनारे में ऐसी शक्ति है, इस जगह पर ऐसी शक्ति है जो ये बताती है कि कैसे आप इसको खुद पुनरुत्थान होते हुए देखते हैं। इस भूमि में ऐसी शक्ति है कि ये स्वयं ही अपने गौरवशाली इतिहास को दोबारा लौटा लाती है। और आप देखिए एक बार फिर रामलला वहीं पर है, जिस राम जन्मभूमि और जिस पावन भूमि के दर्शनों का उल्लेख आप तमाम प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में देखते हैं। मथुरा के समान अयोध्या पर भी बार बार आखेट होता रहा, आक्रमणकारी आते रहे, आताताइयों ने इस पावनपुरी को ध्वस्त किया। इस प्रकार अब अयोध्या में प्राचीनता के नाम पर जब केवल भूमि और सरयू जी बची थीं और पौराणिक ग्रंथों में इसके विषय में जानकारियां थीं, कुछ अवशेष थे, साधु संत समाज को जिसकी श्रुति स्मृति के जरिए समस्त जानकारियां थी, उनको महाराज विक्रमादित्य ने जब खोजा तो उन्होंने इसके पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया और देखते ही देखते पावन धरा पर एक बार फिर गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना होती दिखाई दी। इस वक्त आप देख रहे हैं एक विशाल अगरबत्ती को भी हम देख रहे हैं कि ये कुछ तस्वीरें हैं, ये भक्तों का भाव है। आप देखिए कि ये आप जब जाएंगे अयोध्या में अलग अलग जगहों पर तो आपको इस तरह के कई दृश्य देखने को मिलेंगे। दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं ये एक बड़ी अगरबत्ती लेकर। ठीक आप देख रहे हैं रामलला का भव्य दिव्य मंदिर और उसके सामने जलती हुई ये बड़ी अगरबत्ती। आपने बहुत तस्वीरों में देखा होगा, तो आज इस अगरबत्ती को यहाँ पर लगाया गया है। कुछ श्रद्धालु, कुछ भक्तगण यहाँ पर इसको लेकर आए हैं।
महाराजा विक्रमादित्य ने इस गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित किया। और उसके बाद अब एक समय हम देखते हैं, करीब 2000 साल बाद एक बार फिर वही गौरवशाली इतिहास हमारे समक्ष है। और बड़ी सुंदर बात है कि महाराज विक्रमादित्य के जो प्रयास थे वो भी आज सार्थक रूप से हमारे सामने हैं, कई जगहों पर हैं। आज उनके चिन्ह मिलते हैं, आज उनके द्वारा किए गए कार्य मिलते हैं, और ये गौरवशाली इतिहास हमारे समक्ष एक बार फिर उपस्थित होता है। अयोध्या के विषय में कुछ और जानकारियां आपको देंगे। एक बार फिर अनुष्ठान और पूजन स्थल पर आपको लिए चलते हैं। सर 2.5 घंटे हो गए, कुछ खिलाया नहीं आपने, बुलवाते इसलिए इनका भी पूजन छूट न जाए, नहीं तो वो भी। पीठ यंत्रावरण देवता सहितायो भगवते श्री रामचंद्राय ध्यायामि, ध्यानार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि, आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि, पादयोः पाद्यम् ओम त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्गेयः भवतुनः ततो विघ्नं विक्रामत्ताशनानशमे भूर्भुवः स्वाहा। भद्रपीठ यंत्रावरण देवता सहिताय रामचंद्राय नमः। पाद्यं समर्पया हस्तयोः अर्घम् पादोस्गेयः भवत पुनः ततो विघ्नं विक्रामत्ताशनानशने अभि भूर्भुवः स्वाहा। भद्रपीठ यंत्रावरण देवता सहिताय भगवते श्री रामचंद्राय नमः। हस्तयोः अर्घं समर्पयामि, अर्घान्ते आचमनीयम् ओम ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुषः सजात अधिर्च्यत पश्चात् भूमि मधो पुराः। यंत्रावरण देवता सहिताय भगवते श्री रामचंद्राय नमः। मुखे आचमनीयम् समर्पयामि मधुपर्कः ओम जन्मधुनो मधव्यम मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मधव्योन्नादोसानि। भद्रपीठ यंत्रावरण देवता सहिताय भगवते श्री रामचंद्राय नमः। निवेदय मधुपर्कान्ते आचमनीयं समर्पय स्नानीयम् ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वाहुताः राज्यं वा पशुस्तौष्टकरे भायव्यानारण्याग्राम्याश्च जे। ओम नमो भगवते रामभद्राय राम रामाय नमः। भद्रपीठ यंत्रावरण देवता सहिताय रामचंद्राय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि, स्नानांग आचमनीयं समर्पयामि, पयः प्रभृति पंचामृत स्नानम्। दिव्यां पय ओघधि घुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयसवदिघि परदिशा सन्तु मच्छम्म। समर्पयामि पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धाङ्गाचमनीयं समर्पयामि तामुतवा दध्यङ्ग्रेखिः पुत्रः ईधे अथर्वणः भृतरहणं पुरन्दरम्। पीठयन्त्रावरण देवता भद्रयन्त्रावरण देवता सहिताय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। शुद्धाङ्गाचमनीयं समर्पयामि। सुम्ने माधत्तं वा जज्ञानामश्रत उपजज्ञस्य शिवे सन्तिष्ठ सवसविष्टे मे सन्तिष्ठ सव। भद्रपीठ यंत्रावरण देवता सहिताय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि, घृतस्नानान्ते शुद्धाङ्गा रेतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मधुनक्तमुतो
मुख सोम धूमत्पार्थिवगूरजाः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाौ अस्तु सूर्याः माध्वीर्गावो भवन्तु नः भद्रपीड यंत्रावरण देवता सहिताय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धांग आचमनीयं समर्पयामि स्वाद्वीन्त्वा स्वादुनातिभ्रान्तिव्रेणामृताममृतेन मधुमतीं मधुमता सृजामि सग्गु सोमेन सोमोऽस्य श्विभ्यां पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व भूर्भुवः स्वाय पीठयन्त्राधिष्ठार देवता सहिताय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धांग आचमनीयं समर्पयामि पंचसवन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतत्वात्र प्रतिमन्वानो अस्मिन् मायया भवस्युत्तरो मत भूर्भुवः स्वयन्त्राधिष्ठान देवता सहिताय रामचन्द्राय नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धांग आचमनीयं समर्पयामि अग्गुषु पृच्यतां परुखा परुः गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः भद्रपीड यंत्रावरण देवता सहिताय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः गन्धोदक स्नानं समर्पयामि गन्धोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धांग आचमनीयं समर्पयामि पात्रा गर्भोदक है वनस्पतीनां वा गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो अपामसि भद्रपीड यंत्रावरण देवता सहिताय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः गर्भोदक स्नानं समर्पयामि गर्भोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धांग आचमनीयं समर्पयामि पात्रान्तरे कृत्वा तैलाभ्यङ्ग स्नानम् उद्वर्तनादिकञ्च निगामेन पर्जन्योपरिखतु फलवत्यो न ओखदयः पच्यन्ताञ्जोगक्षेमो नः कल्पतां भूर्भुवः स्वः यन्त्रावरण देवता सहिताय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः तैलाभ्यङ्ग स्नानं समर्पयामि तैलाभ्यङ्ग स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धांग आचमनीयं समर्पयामि ऊर्ध्व ऊकुण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता ऊर्ध्वोपाजस्य सनिता जदञ्जिभिर्भागद्भिर्विभयामहे यंत्रावरणधिष्ठार देवता सहिताय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः उद्वर्तन स्नानं समर्पयामि उद्वर्तन स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं आचमनीयं समर्पयामि जा ओखधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मनैनु बभ्रूणामहग्मुशतन्धामानि सप्त च भूर्भुवः स्वयंत्रावरणधिष्ठात्र देवता सहिताय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः ओषधि स्नानं समर्पयामि ओषधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धांगाचमनीयं समर्पयामि समिद्धे अग्नावधिमा महान उक्थपत्र ईट्योग्रे भीताः तप्तं घर्मं परिगृह्य यजन्तोर्जाजत्यज्ञमयजन्त देवाः उष्णोदकं शुद्धिकरं पवित्रं मया हृतं काञ्चन भाजनस्थं स्नानार्थमेतत् परिगृह्ण रम्यं सदा विशुद्धात्मसुखप्रदे त्वं भूर्भुवः भद्रपीठ यंत्रावरण देवता सहिताय रामचन्द्राय नमः उष्णोदक स्नानं समर्पयामि उष्णोदक स्नानान्ते आचमनीयं समर्पयामि पंचोपचारैः सम्पूज्य शेषपञ्चामृत नैवेद्यं पुरतो निधाय स्थापित धूपम् आघ्रापयामि स्थापित दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयं समर्पयामि अनया पूजया यंत्रावरणधिष्ठान देवता सहितः रामचन्द्रः प्रीयतान्न मम उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य हस्तं प्रक्षाल्य पुनः गन्धादिभिः सम्पूज्य ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्।
पादो सभूमिं विश्वतो वृत्वाच्योतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। इतने आनंद का विषय है। इस वक्त उत्साह का माहौल जन्मभूमि पर देखने को मिल रहा है। मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ बैठकर आप तक यहाँ के लाइव तस्वीरों को पहुंचा भी पा रहा हूं, इनको देखकर आपको बता भी पा रहा हूं कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अनुष्ठानों का प्रारंभ हो चुका है। आपका इंतजार समाप्त हुआ। रामलला विराजित हो चुके हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान प्रारंभ हो चुके हैं। 4 दिवसीय अनुष्ठानों में आज अरणि मंथन हुआ, वास्तु पुरुष का पूजन हुआ, नवग्रह की स्थापना हुई, रामभद्र मंडल का पूजन हुआ। ये सारे कर्मकांड और अनुष्ठान सतत जारी हैं। कुछ और समय ये कार्यक्रम चलेगा और इसके बाद फिर अनुष्ठान सतत रूप से चलते रहेंगे। इन अनुष्ठानों के विषय में हम आपको लगातार जानकारियां देते रहेंगे। अयोध्या के गौरवशाली इतिहास पर भी हम चर्चा कर रहे थे। महाराजा विक्रमादित्य के योगदान के विषय में हमने आपको बताया। इसके अतिरिक्त गुरु गोविंद सिंह जी, उनका भी एक बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है। कल हम जब विशेषज्ञों से बात कर रहे थे तो गुरु नानक देव जी के लिए भी अयोध्या बड़ी प्रिय जगह रही है। बुद्ध भगवान भी यहाँ पर अच्छा खासा समय बिता कर गए हैं। वो भी इस पावन धरा को बहुत महत्वपूर्ण मानते रहे। इसी से आप इस पावन धरा के महत्व को समझ सकते हैं कि जितने हमारे पूजनीय हैं, ईश्वर तुल्य हैं, वो सभी प्रभु श्री रामचंद्र की इस पावन भूमि को नमन करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इस धरा का जो महात्म्य लिखा गया है वो यूं ही नहीं है। समस्त पुराणों में अयोध्या को तीर्थों में शीर्ष तीर्थ बताया गया है। देश का ये शीर्ष तीर्थ पुनः आपको आमंत्रित कर रहा है। ये शीर्ष तीर्थ पुनः आपको प्रभु राम की भक्ति में लीन करने के लिए सज चुका है, तैयार हो चुका है। अयोध्या आइए, आनंद में समा जाएंगे आप। इतनी सुंदर अयोध्या नगरी, दिव्य अयोध्या नगरी बनाई गई है। और अयोध्या नगरी के वैभव का उल्लेख हमें कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, वाल्मीकि रामायण में मिलता है। अयोध्या लखनऊ से तकरीबन 150 किलोमीटर, 141 किलोमीटर के आसपास है और भगवान शिव की नगरी काशी से करीब 188 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सरयू के दक्षिण तट पर बसा हुआ नगर है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन उत्तर में है और सीधे गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद एक बार पुनः फिर आप अयोध्या आ सकते हैं। सड़क मार्ग से अयोध्या आने के लिए भी एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बना दी गई है। स्टेशन से अगर सरयू जी की दूरी की बात करें तो करीब 5 किलोमीटर का अंतर होता है। कनक भवन भी यहाँ नजदीक ही है, 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है। पैदल ही आप इन पूरी जगहों को घूम सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, गोंडा स्टेशनों से भी अयोध्या के लिए सीधी गाड़ियां मिलती हैं। मैंने देखा है कि मैं पहले जब अयोध्या आया हूं और अभी आया हूं तो अभी होटल्स का निर्माण या यहाँ पर लोगों के रुकने की व्यवस्था आदि इत्यादि पर बहुत कार्य किया गया है और वो देखने को भी मिलता है कि अयोध्या में चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इस सब पर काफी काम किया गया है। तो मैंने कुछ दूरियां आपको बताई हैं, जैसे लखनऊ से अयोध्या जो है वो करीब आप 150 किलोमीटर के आसपास का रास्ता और रेल मार्ग से 141 किलोमीटर है। इसी तरह बनारस से या काशी से अयोध्या 188 किलोमीटर, प्रयागराज से अयोध्या 165 किलोमीटर, ये रेल मार्ग के मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर वाराणसी से आप
आते हैं अयोध्या तो करीब 180 किलोमीटर आपको ड्राइव करना पड़ता है सड़क पर, उतना ही डिस्टेंस है। और लखनऊ से भी ऐसे ही 142 से 150 किलोमीटर के आसपास। फैज़ाबाद बिल्कुल नज़दीक में है। फैज़ाबाद में बहुत से लोग रुकते हैं क्योंकि शहर का क्षेत्र है, तो अयोध्या के सबसे समीपवर्ती शहर के तौर पर आप, और अयोध्या का ही हिस्सा है, अयोध्या में ही आता है फैज़ाबाद। अयोध्या से नंदीग्राम 22 किलोमीटर है, अयोध्या से सूर्यकुंड 6 किलोमीटर है। ठहरने के लिए अब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। दर्शनीय स्थानों की अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ तो आपको बताया, जो मैं खुद भी देख कर आया, मैंने बड़ा सुना था इनके। दशरथ महल है, कनक भवन है, हनुमानगढ़ी तो है ही, प्रभु राम का मंदिर है, जन्मभूमि स्थान, ये भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसको लेकर आपके मन में उत्साह है। आप जल्द से जल्द प्रभु राम के दर्शन करना चाहते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से हम आपको समस्त अनुष्ठानों की ये तस्वीरें वीडियो आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप अनुष्ठान का कोई दृश्य चूके ना। यह हम सब के लिए गौरव और आनंद का विषय है। अन्य दर्शनीय स्थानों की बात करें तो लक्ष्मण घाट है। यहाँ के मंदिर में लक्ष्मण जी की करीब 5 फुट ऊंची प्रतिमा है। ये मूर्ति एक कुंड में पाई गई थी, ऐसा बताया जाता है, और कहा जाता है कि यहीं से श्री लक्ष्मण जी परम धाम पधारे थे। लक्ष्मण घाट पर ही 1868 ईस्वी में स्वामी युगला अनन्य शरण जी द्वारा स्थापित श्री लक्ष्मण किला भी अत्यंत प्रसिद्ध है। एक स्वर्ग द्वार घाट भी यहाँ पर है। स्वर्ग द्वार घाट पर ही यात्री पिंडदान करते हैं। इस घाट के पास अयोध्या का प्रख्यात श्री नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। राम की पेड़ी के नाम से आप इसको जानते हैं, स्वर्ग द्वार घाट जो है। और राम की पेड़ी पर आपको ऐसे कई पुराने प्राचीन मंदिर मिलेंगे, काले राम, गोरे राम। अरे बड़ा सुंदर कनक भवन में मैंने जब दृश्य देखा तो मुझे बताया गया वहाँ के पुजारियों द्वारा कि कनक भवन में किस तरीके से काले राम, मतलब कि वनवास के समय पर क्या श्यामल रंग उनका हो गया था, और फिर राज्याभिषेक के समय का उनका एक विग्रह रखा गया है। बड़ा सुंदर आपको यहाँ पर भाव देखने को मिलेगा भक्तों का। नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, और ये मूर्ति कुश द्वारा स्थापित की गई है ऐसा माना जाता है। इसी मंदिर को पाकर महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया था। नागेश्वर नाथ मंदिर पर भी मैंने विस्तार से बहुत शोध किया, यहाँ पर जाकर बहुत लोगों से बात की, मंदिर भी गया। नागेश्वर नाथ के पास ही गली में श्री रामचंद्र जी का एक मंदिर है, काले पत्थर की शिला है, काले राम इनको कहा जाता है। यहाँ पर श्री काले राम मंदिर के नाम से इसकी प्रसिद्धि है। ऐसा कहा जाता है कि जब आक्रमणकारी आए तो यहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने इस मूर्ति को छुपा दिया था सरयू नदी में, और कालांतर में फिर इसका संधान किया गया, ढूंढा गया, वर्तमान में मंदिर में स्थापित किया गया है दोबारा। अहिल्याबाई घाट, आहा, ये बहुत ही आनंददायी है क्योंकि माँ अहिल्या ने, चाहे काशी हो चाहे जितने भी धार्मिक स्थान हो, यहाँ पर बड़ी शिव भक्त रही हैं। इंदौर नगर तो उन्हीं के नाम से जाना भी जाता, माँ अहिल्या की नगरी के तौर पर जाना जाता है। माँ अहिल्या बाई का घाट भी यहाँ पर मौजूद है। नया घाट, इस घाट के पास तुलसीदास जी का मंदिर है। इसमें लगभग 1 किलोमीटर पर महात्मा श्री मनीराम दास जी का आश्रम भी है। और अहिल्या भाई घाट जो है उसके विषय में मैं ये भी बताऊं आपको कि अहिल्या, एक हमको मिलता भी है कि अहिल्या उद्धार कैसे श्री रामचंद्र जी ने किया था, तो उनको भी यहाँ पर याद किया जाता है। वर्तमान समय में हम अहिल्या बाई को जो है वो उस स्वरूप में जानते हैं जिसका मैंने पहले वर्णन किया। रामकोट भी एक जगह है अयोध्या में। अब रामकोट श्री राम का दुर्ग कहा जाता है, लेकिन इस तरह का अभी कोई स्थान नहीं मिलता है। कभी ये दुर्ग था और बहुत विस्तृत था ये कहा जाता है। इसमें 20 दरवाजे थे। अब 4 स्थान उसके अवशेष माने जाते हैं, जिनमें हनुमानगढ़ी, सुग्रीव टीला, अंगद टीला और मद गजेंद्र का टीला है। मद गजेंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से कई लोग इनके विषय में शायद न जानते हो। विभीषण जी के पुत्र थे
और इनको भी एक जगह यहाँ पर दी गई थी। हनुमान गढ़ी के विषय में मैं बता दूं आपको, क्योंकि हनुमान जी महाराज के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्थान सरयू तट से लगभग 1.5 किलोमीटर ही दूरी पर है। एक ऊंचे टीले पर 4 कोट का छोटा सा दुर्ग है। 60-70 सीढ़ियां आप चढ़ते हैं तो हनुमान जी का दिव्य दर्शन आपको मिलता है। इस मंदिर में हनुमान जी की बैठी मूर्ति है और एक और मूर्ति है जो 6 इंच की मूर्ति है, सदा पुष्पों से आच्छादित, जो आप तस्वीरों में देखते हैं। मंदिर के चारों ओर मकान हैं, इनमें साधु संत रहते हैं। हम आपको विस्तार से हनुमानगढ़ी और अन्य भवनों के बारे में बताएंगे। कनक भवन की शयन आरती बहुत ही प्रसिद्ध है और मुझे भी सौभाग्य मिला इसकी शयन आरती को देखने का, बड़ा आनंद होता है यहाँ पर। अयोध्या का ये मुख्य मंदिर है जो ओरछा नरेश का बनवाया हुआ है। ये सबसे विशाल एवं भव्य है। इसे श्री राम का अंतापुर या सीता जी का महल कहा जाता है। इसमें मुख्य मूर्तियां श्री सीताराम की हैं, बड़ी मूर्तियां भी हैं, इनके आगे श्री सीताराम की छोटी मूर्तियां भी हैं। चारों भाइयों की मूर्तियां भी यहाँ पर मिलती हैं, क्योंकि सब पूछते हैं कि भरत शत्रुघ्न, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण तो सदैव साथ में दिखाई देते हैं, तो उनको भी स्थापित यहाँ पे किया गया है। कनक भवन के ऊपर महारानी वृषभानुकुरी के द्वारा बनवाए गए अत्यंत रमणीय चित्र बने हुए हैं। और भी कुछ स्थानों की आपको जानकारी हम देते रहेंगे। एक बार फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूजा अर्चना का कार्यक्रम अनुष्ठान चल रहे हैं। उपपरायन्तो अध्वराम्बान्तरां भोजे माग्नये आरे अस्मे च शृण्वते भूर्भुवः स्वः यन्त्रावणधिष्ठात्र देवता सहिताय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रान्ते आचमनीयं समर्पयामि। उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे अभिदेवाउ इयक्षते भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रान्ते आचमनीयं समर्पयामि। स्वर्ण शुक्रः स्वाहा, स्वर्ण ज्योतिः स्वाहा, स्वर्ण सूर्यः स्वाहा। क्या चढ़ा है? अलंकारान् समर्पयामि, वस्त्राभूषणं च समर्पयामि। त्वाङ्गन्धर्वा अखनौस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत अक्षन्नमीमदन्तझवप्रिया अधूखत अस्तोकत स्वभानवो विप्रानविष्ठयामतीजो जान्विन्द्रते हरि ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सरित्वरीर्भिरुधाः पारयिष्ण्वा
काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुखाः परुकस्परि एवानो दूर्भे प्रतनुसहस्रेण शतेन च इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पाग्मुसुरे स्वाहा भूर्भुवः स्वः यन्त्रावरणधिष्ठातृदेवता सहिताय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि पुष्पमालान् दुर्वाङ्कुरान् तुलसीदलानि च समर्पयामि नानाहि वान् देवहितग्गुं सदस्कृतं मा सग्गुं श्रेक्षातां परमेभ्यो मन्न सुरात्वमसि शुक्मिणी सोम एकमाहिग्गुंसिः स्वाञ्जोनिमा विशन्ति सिन्धोरिव प्राध्वनेषु घनासोऽब्बातप्रमियाः पतयन्ति जह्वाः कृतस्य धारा अरुको नब्बाजी काष्ठाभिन्दन्नुर्पिन्वमानः भूर्भुवः स्वः यन्त्रावरणदृष्टात्रदेवता सहिताय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः नानापरिमलद्रव्याणि सिन्दूरं च समर्पयामि नैवेद्यं पुरतो निधाय धूपम् नैवेद्यं पुरतो निधाय पश्यन् हाँ क्यों नहीं होगी हाँ क्या हो वासुदेव जी सागर कर जी आप लोगों को अंदर घी कहीं घी जो पूजा का आया हुआ उसी में से एक एक चम्मच ले लेते हम इसलिए नहीं कह रहे यहाँ के लिए 10 मिनट ज्यादा मत माला गाजिए भैया जल्दी पूजन शुरू करिए आगे बैठ जाइए भैया आप लोग खड़े मत रहिए जो श्रृंगार करने वाले बाकी लोग खड़े बैठिए श्रृंगार वहां से हट जाइए आप श्रृंगार वाले खाली खड़े रहे बस बाकी हट जाइए सब लोग वहां से हाँ जागरूक ऊर्जस्वदे वयसा बिन्वमानास्मान् सीते वयसाभ्याववृत्सो जे के च पृथिवी मनुजे अन्तरिक्षे जे दिवि तेभ्यः सर्वेभ्यो नमः नमः परामर्श जरूर प्रिय अनुज्ञान देहि में भगवन परिवार अर्चनायते आवरण पूजनं कुर्यातो पूजयामि ओम राजीवलोचनाय नमः ओम रावणांतकाय नमः जानुनी पूजयामि ओम वाचस्पतये नमः ऊरू पूजयामि ओम विश्वरूपाय
लक्ष्मणाग्रजाय नमः कटी पूजयामि ओम परमात्मने नमः हृदयम् पूजयामि ओम श्रीकंठाय नमः कंठम पूजयामि ओम सर्वास्त्रधारिणे नमः बाहू पूजयामि ओम रघुद्वहाय नमः मुखम पूजयामि ओम पद्मनाभाय नमः जिह्वाम पूजयामि ओम दामोदराय नमः दंतान पूजयामि ओम सीतापतये नमः ललाटम पूजयामि ओम ज्ञानगम्याय नमः शिरः पूजयामि ओम सर्वात्मने नमः सर्वांगम पूजयामि चिन्मय सर्वदेव परामृतचरुप्रिये अनुज्ञान देहि मे भगवन् परिव्याचनायते आवरण पूजां कुर्यात् आदौ षट्कोणे ओम राम हृदयाय नमः हृदयम् पूजयामि ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा नमः शिरः पूजयामि ओम ओम रूं शिखायै वषण् नमः शिखां पूजयामि तर्पयामि नमः ओम रैं कवचाय हुं नमः पूजयामि तर्पयामि नमः ओम रौं नेत्रत्रयाय वौषण् नमः पूजयामि तर्पयामि नमः ओम रः अस्त्राय फट् पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः दयाब्धे त्राहि संसार सर्पान् मां शरणागतं भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनं प्रथमावरणदेवताभ्यो नमः इमान् गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि नमस्करोमि एताः प्रथमावरणदेवताः साङ्गाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः पूजिताः तर्पिताः सन्तु पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा प्रणमेत द्वितीयावरणम् ओम आम आत्मने नमः आत्मानं पूजयामि तर्पयामि नमः ओम निम्नवृत्त्यै नमः निवृत्तिं पूजयामि ओम अंतरात्मने नमः अंतरात्मानं पूजयामि ओम प्रतिष्ठायै नमः प्रतिष्ठां पूजयामि ओम परमात्मने नमः परमात्मानं पूजयामि ओम विद्यायै नमः विद्यां पूजयामि ओम ज्ञानात्मने नमः ज्ञानात्मानं पूजयामि ओम शान्त्यै नमः शान्तिं पूजयामि दयाब्धे त्राहि संसार सर्पान् मां शरणागतं भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनं द्वितीयावरणदेवताभ्यो नमः इमान् गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि नमस्करोमि एताः द्वितीयावरणदेवताः साङ्गाः सपरिवाराः सायुधाः शक्तिकाः पूजिताः सन्तु पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा प्रणमेत तृतीयावरणम् ओम वां वासुदेवाय नमः वासुदेवं पूजयामि ओम श्रीं श्रियै नमः श्रियं पूजयामि ओम संकर्षणाय नमः संकर्षणं पूजयामि ओम शान्त्यै नमः शान्तिं पूजयामि ओम प्रद्युम्नाय नमः प्रद्युम्नं पूजयामि ओम प्रीत्यै नमः प्रीतिं पूजयामि ओम अनिरुद्धाय नमः अनिरुद्धं पूजयामि ओम रम्रत्यै नमः रतिं पूजयामि दयाब्धे त्राहि संसार सर्पान् मां शरणागतं भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनं तृतीयावरणदेवताभ्यो नमः इमान् गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि नमस्करोमि एताः तृतीयावरणदेवताः साङ्गाः सपरिवाराः सायुधाः शक्तिकाः पूजिताः सन्तु चतुर्थावरणम् ओम हम हनुमते नमः हनुमन्तं पूजयामि सुग्रीवं पूजयामि ओम भं भरताय नमः भरतं पूजयामि विभीषणं पूजयामि लक्ष्मणं पूजयामि ओम अंगदाय नमः अंगदं पूजयामि ओम शत्रुघ्नाय नमः शत्रुघ्नं पूजयामि ओम जाम्बवते नमः जाम्बवन्तं पूजयामि दयाब्धे त्राहि संसार सर्पान् मां शरणागतं भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनं चतुर्थावरणदेवताभ्यो नमः इमान् गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि नमस्करोमि एताः चतुर्थावरणदेवताः साङ्गाः सपरिवाराः सायुधाः शक्तिकाः पूजिताः सन्तु पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा प्रणमेत पञ्चमावरणम् ओम द्रिं दृष्टये नमः दृष्टिं पूजयामि ओम जयन्ताय नमः जयन्तं पूजयामि ओम विजयाय नमः विजयं पूजयामि ओम सुराष्ट्राय नमः सुराष्ट्रं पूजयामि ओम राष्ट्रवर्धनाय नमः राष्ट्रवर्धनं पूजयामि ओम अकोपाय नमः अकोपं पूजयामि ओम धर्मपालाय नमः धर्मपालं पूजयामि ओम सुमताय नमः सुमतं पूजयामि दयाब्धे त्राहि संसार सर्पान् मां शरणागतं भक्त्या समर्पये तुभ्यं षष्ठावरणमुत्तमम्। अभी कई विद्वान और शास्त्री जो हैं वो देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं। अनुष्ठान की प्रक्रिया चल रही है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि अनुष्ठान में आखिर क्या हो रहा है,
तो मेरे साथ में महाराष्ट्र धूलिया से केशव शास्त्री जी जो यहाँ पर आए हुए हैं, पूजन का अनुष्ठान का हिस्सा है, वो मौजूद हैं। वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। शास्त्री जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का अनुष्ठान हो रहा है, आगे क्या कुछ होगा, पहले क्या चल रहा है वो बताएं। श्री राम श्री राम। आज सुबह के सत्र में, प्रातः सत्र में स्थापित देवताओं का प्रातः पूजन होने के पश्चात यहाँ पे भगवान श्री अग्नि नारायण भगवान का अरणि मंथन द्वारा प्राकट्यकरण हुआ। जो किसी भी यज्ञ में अग्नि की आवश्यकता पहले होती है, तो शुद्ध स्वरूप में यहाँ पे अग्नि नारायण अग्नि मंथन करके यहाँ पे प्रकट करवाए गए। अग्नि मंथन होने के पश्चात यज्ञ मंडप में जितनी भी देवताएं होती है उनका आवाहन होता है। तो उसमें सबसे पहले गत दिन में वास्तु भगवान का आवाहन पूजन हुआ। उसके पश्चात आज के दिन में योगिनी चतुष्षष्टि योगिनी उनका स्थापन पूजन हुआ, 64 योगिनियों का। तत्पश्चात यहाँ पे क्षेत्रपाल भगवान का स्थापन पूजन हुआ। उसके पश्चात यहाँ पे प्रधान पूजन अभी चल रहा है। प्रधान पूजन भगवान श्री रामभद्र, षोडश रामभद्र मुद्रा मंडल देवताओं के स्थापन पूजन का प्रयोग चल रहा है। उस प्रयोग में जो है वो पीठ आवरण देवताएं होती है भगवान की, वो पीठ आवरण देवताओं का स्थापन पूजन हो रहा है। उसके पश्चात इस प्रधान जो देवता है यहाँ पे भगवान श्री रामलला प्रधान देवता है, तो उनके पूजन के लिए राजोपचार पूजन होता है। तो राजोपचार पूजन में पात्रा साधन पूजन होता है। उस पात्रा साधन का पूजन, स्थापन पूजन यहाँ पे चल रहा है। इस स्थापन पूजन में जैसे भगवान के पग धोने हैं, तो पग धोते समय में पाद्य का ही उपयोग, पाद्य के पात्र का ही उपयोग होता है। जब अर्घ्य होता है भगवान के हाथ के ऊपर, भगवान के वरद हस्त को धोने का होता है, तो उस समय में वरद हस्त धोने के लिए अर्घ्य पात्र का ही जल वहाँ पे जाता है अर्घ्य देने के लिए। उसके पश्चात भगवान की मधुपर्क नाम की पूजा होती है। मधुपर्क भगवान को दिया जाता है। तो उस मधुपर्क पात्र में शहद, दही, दधी, घी, आज्य, ये सब उसमें डाला हुआ होता है। तो उससे भगवान को मधुपर्क पूजन वहाँ पे करवाते हैं। तत्पश्चात वहाँ पे जहाँ भगवान को नहलाना है, तो वहाँ पे कलश पात्र होता है। उस कलश पात्र से ही वो जल लेकर के उस भगवान की पूजा होती है। तो ऐसे यहाँ पे भगवान के उन उपचारों से, राजोपचारों से भगवान का पूजन हो रहा है। इस पूजन में, राजोपचार में जैसे बोलते हैं हम कि भगवान का ध्यान करना है अपने मन में। ध्यान करने के बाद में प्रत्यक्ष सामने जो श्री विग्रह है उसमें भगवान को देख करके आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने में जैसे भगवान है, देवो भूतवा ये देवम, भगवान होकर के ही भगवान की पूजा करनी है। उस पद्धति से यहाँ पे पूजन श्री प्रधान जो जजमान है अनिल जी मिश्रा जी, वो यहाँ पे पूजन करवा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने ध्यान किया, उस प्रत्यक्ष जो मूर्ति है वहाँ पे लाई हुई प्रतिमाओं में, उसका पूजन हो रहा है। तो ध्यान हो गया। उसके बाद में आवाहन में भगवान को आवाहन किया गया। अपने अंतरंग में जैसे प्राण तत्व है, उस प्राण तत्व से भगवान के ऊपर वो प्राण तत्व छोड़ करके उनका आवाहन होता है। ममई वांशो जीवलोक के जैसे बोलते हैं, अपने अंश में ही भगवान ने हमको अंश रूप में हमें जन्म दिया है, तो उसके माध्यम से वो भगवान का वहाँ पे आवाहन हो गया। उसके बाद में भगवान को आसन दिया गया। तो प्रत्यक्ष हम जैसे बैठते तो हम आसनार्थे अक्षतान बोलते हैं, तो वैसे न करते हुए इस समय यहाँ पे जो भगवान लाल लला का प्राण प्रतिष्ठा पूजन हो रहा है, वहाँ पे प्रत्यक्ष भगवान को आसन, सिंहासन अर्पित किया गया। उसके बाद में भगवान के पग धोए गए, अर्घ्य दिया गया, आचमन दिया गया भगवान को आचमनीय पात्र से। ऐसे यानी राजोपचार, राजा को जैसे उपचार होते हैं वैसे भगवान रामलला को यहाँ पे उपचार पूजन हो रहे हैं। यहाँ पे ये पूजा संपन्न हो रही है। अभी इस समय यहाँ पे आवरण पूजन चल रहा है। भगवान की पार्षद देवताएं होती है, उस यंत्र में स्थापित देवताएं होती है, उनका आवरण पूजन यहाँ पे संपन्न हो रहा है। सभी विश्व में जितने भी बैठे हुए राम भक्त है, प्रभु रामलला के जितने भी भक्त है, वो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने विधि विधान से श्री अरुण जी दीक्षित गुरु जी यहाँ पे विधि विधान से पूजन करवा रहे हैं। जो अपने आदरणीय पूजनीय गणेश्वर शास्त्री जी द्राविड़ी जी जो है, उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है
कि आपको इस यज्ञ का पूरा आचार्यत्व संपन्न करवाना है। उसी पद्धति से पूरी विधि विधान से ये सब कार्य चल रहा है। जैसे कि यहाँ के राम जन्मभूमि ये जो विग्रह है, अभी तो ये मैं आपको पहले ये बात बता देता हूँ, ये जो विग्रह भगवान का सामने रखा हुआ है, ये जब रावण को मारना था उस समय में उसके नाभि कमल में बाण मारना था, तो उस समय में जो भगवान का रूप था, तो वो दिखाते समय का जो रूप है यहाँ पे ये मूर्ति लाई गई है, तो उसके स्वरूप में इसका पूजन हो रहा है। और ये जो मूर्ति है, अन्य भी सब उपचार चल रहे हैं, इस मूर्ति के ऊपर बाकी के ये उपचार हो रहे हैं, लेकिन जो भगवान का श्री विग्रह भोग मूर्ति और अचल मूर्ति वहाँ पे स्थापित होने वाली है, उनका गत दिन जलाधिवास गंधाधिवास हुआ है। तो वो जो मूर्ति है उसकी कुछ क्रियाएं लेपन होना बाकी है, इसलिए उस मूर्ति का लेपन वगैरह सब हुआ चल रहा है। तो वो मूर्ति अभी जल में रखी हुई है, तो उस मूर्ति का बाद में उद्घाटन होगा। ये यज्ञ मंडप की मूर्ति है, उसका यहाँ पे पूजन हो रहा है। और जो भगवान की चलाचल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो जो भगवान है अचल रूप में गर्भगृह में कल में विराजमान किए गए, और उसमें अंतराल रखा गया है सुवर्ण शला का रख करके। उसके पश्चात जो भोग मूर्ति है उसकी सभी उपचार पूजाएं जलाधिवास गंधाधिवास ये वहाँ पे चल रहे हैं। आज भगवान को सुबह में आने के बाद में उस जलाधिवास से उत्थापन किया गया, और दोपहर में और 4 अधिवासन होने वाले हैं। अधिवासन बोले तो भगवान को धान्य में रखा जाएगा, भगवान को पुष्प में रखा जाएगा, भगवान को अन्नाधिवास में अन्न में रखा जाएगा। ऐसे अधिवासन पूजनीय गुरु जी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। यहाँ पे जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज जी है, उन्होंने अपने जो अरुण जी दीक्षित गुरु जी, सुनील जी दीक्षित गुरु जी और गणेश्वर शास्त्री जी, इन्होंने जो मुहूर्त के ऊपर जो जो भी बताया हुआ है वो सब पूजा और क्रियाकलाप विधि विधान से पूरे संपन्न हो रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे केशव जी ये भी जानना चाहता हूँ शास्त्री जी कि अब किस तरह की आगे की प्रक्रियाएं होंगी जिनके लिए अब आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने बताया आवरण पूजन हो गया और भी अन्य चीज़ें हो गई, मूर्ति के विषय में भी आपने बताया, क्योंकि अब अनुष्ठान ये आज से शुरू होकर 4 दिन का अनुष्ठान है, तो कैसे 4 दिनों के अनुष्ठान में क्या क्या होगा वो थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएंगे तो वो इंतजार करेंगे, क्योंकि अब हम कल से लगातार ये तस्वीरें उनके पास ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। तो क्या क्या अनुष्ठान में होगा, उसका क्या महत्व होता है, ये थोड़ा सा और बताएं। तो आज का मैं पहले बता देता हूँ। आज दोपहर के समय में सबसे पहले नवग्रह देवताओं का हवन होगा। इस भूमंडल के ऊपर पूरे ब्रह्मांड में नवग्रह बैठे हुए हैं। जैसे अपने को दिखने वाले 2 ही ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा। इसके पश्चात भी मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। इन देवताओं के लिए हवन होगा। श्री काम शांति कामो वा ग्रह यज्ञम समाचरित। श्री काम और शांति के लिए नवग्रहों का प्रकृति रूप में उनका आराधना हवन वगैरह होता है। तो इयम वेदी ही परो अंतः अयं यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये जो यज्ञ मंडल यहाँ पे बनाया गया हुआ है, नवकुंड मंडपांत, ये जो यज्ञ मंडप यहाँ पे बना हुआ है पूरे भूमंडल के नाभि के स्वरूप में ऊर्जा देने वाला है। इसलिए यहाँ पे नवग्रहों का सबसे पहले हवन होगा। उसके पश्चात जो स्थापित देवता हैं यज्ञ मंडप की, उनको एक एक आहुति से हवन होगा। इसके पश्चात आगे के दिन का जो निर्देशन है, यहाँ पे जो अपने अरुण जी दीक्षित गुरु जी है, सुनील जी दीक्षित गुरु जी है, वो जैसे बताएंगे उसके अनुसार आगे का दिन हमारा क्रम चलता रहता है। तो अभी के लिए मैं इतना ही बता करके आपको समापन कर। बहुत बहुत आपने समय दिया, बहुत आनंद की चर्चा रही, क्योंकि आपने जो जानकारियां दी हैं वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं उससे अतिरिक्त जानकारियां नहीं मिल सकती थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका केशव शास्त्री जी। आगे भी हम आपसे संपर्क करके आगे के दिनों में चीज़ों को समझते रहेंगे। मैं आपको बता दूं केशव शास्त्री जी धूलिया महाराष्ट्र से हैं, वो भी यहाँ पर पूजन के लिए आए हुए हैं। 121 आचार्य यहाँ पर आए जैसी मेरी जानकारी। थोड़ा इस बारे में आप थोड़ा सा ये बताएं कि कितने लोग आप लोग आए हुए हैं, कैसे अलग अलग जगहों के लोग आए हुए हैं।
हमारे पूरे भारत सनातनियों का हमारा परम सौभाग्य का क्षण है, सुनहरा अवसर है कि इस समय पूरे भारतवर्ष से सभी पंडित लोग सम्मिलित होने के लिए यहाँ पे पधारे हुए हैं। तो जैसे कि हमको जैसे निर्देशन आया हुआ था जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से, तो उसके अनुसार हम यहाँ पे सब ब्राह्मणों का यहाँ पे वर्ण किया गया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे काशी से विद्वान लोग आए हुए हैं, जैसे तमिलनाडु से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, कर्नाटक से आए हुए हैं, तो ऐसे 121 पंडितों का वर्ण हुआ है। उसके साथ में ही अन्य सब उपचारों के लिए व्यवस्थाओं के लिए भी पंडित लोग लगते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 200 ब्राह्मणों का वर्ण हुआ है। तो ये सभी लोग एक ही ध्येय से भगवान रामलला यहाँ पे सभी विश्व के ऊपर, सभी राम भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए विराजमान हो रहे हैं। तो ये सभी का हमारा परम सौभाग्य का क्षण है। सभी तो आना चाहते हैं, लेकिन कुछ संख्या की मर्यादाएं होती है, कुछ सब बातों की मर्यादा होती है। इसके अनुषंग से यहाँ पे 121 प्रधान पंडित यहाँ पे आए हुए हैं। उनके माध्यम से ये सब विधि विधान से पूजन संपन्न हो रहा है। ये भगवान की कृपा है, हमारा परम सौभाग्य है। हम सभी भारतवासियों के प्रतिनिधित्व से हम यहाँ पे आए हुए हैं। हम वहाँ इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये अब समापन की ओर पूजन बढ़ रहा है। हाँ, अभी जो चल रहा है भगवान के भोग के लिए आवरण पूजन में जो होता है उसके संबंध में वो पूजन चल रहा है। इसके बाद अब फिर नवग्रहों का हवन होगा, जो बाद में आज ही के दिन में 3 बजे के आसपास या 3-4 बजे के हाँ, अब 3-4 बजे के आसपास नवग्रहों का हवन। हाँ, नवग्रहों का 3-4 बजे के समय में। अभी तो आवरण पूजा चल रही है, तो ये 12:15 साढ़े 12 बजे तक चलेगी। उसके पश्चात में भगवान को भोग लगाया जाएगा। फिर थोड़ी विश्रांति होने के बाद में 3 बजे से फिर हवन प्रक्रिया चालू होगी। और आज हमें प्रभु रामचंद्र का जो देह स्वरूप में मंदिर बनाया हुआ है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा, भगवान के प्राण की प्रतिष्ठा होने वाली है विधिवत मंत्रों से। उसके देह की शुद्धि के लिए प्रासाद वास्तु का विधि विधान से पूजन होगा। जैसे अपने को भी भगवान ने देह दिया और प्राण अलग दिया हुआ है, तो देह की शुद्धि के लिए मंदिर की वास्तु शांति होगी। उस मंदिर की वास्तु शांति दोपहर के ही समय में होगी। नवग्रहों का भी पूजन हवन दोपहर के समय में होगा। मंदिर में वास्तु शांति होगी, इधर में नवग्रहों का हवन चलेगा। मैं इतना बोल करके मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय। केशव शास्त्री जी हमारे साथ थे और आप ये देख रहे हैं दिव्य भव्य मंदिर प्रभु श्री राम का। केशव शास्त्री जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया कि पूजन किस तरीके से होता है। 9 ग्रहों का यज्ञ होगा, यह आवरण पूजा है और ये अंतिम चरण में पूजा अभी सुबह का जो अनुष्ठान था वो पहुंच रहा है। और इसके बाद में भोग लगेगा। भोग के बाद में एक विश्रांति के बाद में 9 ग्रह का हवन होगा, जिसके लिए आज अरुणि मंथन के जरिए अग्नि को प्रज्वलित किया गया है। उसी पवित्र अग्नि से यज्ञ में अब आहुतियां दी जाएंगी और ये अनुष्ठानों की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। अमृतो जवनिकां मध्वा जवनिकामपसार्यो गंगाजलं समानीतं सुवर्णकलशोत्थितं गृहाणाचमनीयं त्वं भक्त्या मया समर्पितम्। प्राणाहुतिं दत्त्वा घण्टां वादयं पद्यद्वयं पठेतो शाली भक्तं सुसिक्तं शशिकरसितरु ऊबायसा पूपसूपं लेह्यं पेयं सुजोव्यं सितममृतबलं घारिकाद्यं सुखाद्यम् आज्यं राज्यं सुभोज्यं नयनरुचिकरं राजिकैलामरीचः स्वादिव्यशाकरादि परिमलममृतां हारजोषं युषध्वं ब्रह्मेशाद्यैः परित उर्भिः सूपविष्टैः समेतो लक्ष्म्या सिञ्चद्वलयकरया सादरं बीज्यमानः नर्मक्रीडा प्रहसन्मुखैर्हासयन्यक्तिवोक्तुम्
मुक्ते पात्रे कनक घटिते षड्रसान् श्रीरमेशाः सप्त कृत्वा जपम विधाय 10 बार राम मंत्र का जप करिए। राम रामाय नमः राम रामाय नमः राम राम रामाय नमः 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 गुह्येति समर्पय गुह्यादि गुह्य गोप्ता त्वं गृहाणा स्मृतिकृतं वदं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात् जनार्दनो जवनिका मुक्तार्य मूलम् ओम राम रामाय नमः। समस्त देव देवेश सर्वतृप्तिकरं परम् अखंडानंद संपूर्ण गृहाण जलमुत्तमम् अनेन जलं समर्प्यो अमृताभिदानवसि स्वाहा हस्त प्रक्षालनार्थे मुख प्रक्षालनार्थे भावनया गंडूशान् कारयित्वा तज्जलं पूजास्थानात् अन्यत्र बहिः प्रक्षिपेत सुवासितं शीतलं च पिपासानाशकारणं जगज्जीवनरूपं च जीवनं देव गृह्यता सुवासितजलं वा जलपूरितपात्रं निवेदयामि अग्गूषूनाते अग्गूषुः प्रचयतां परुगा परुः गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः भूर्भुवः स्वाहा भगवते श्रीरामचंद्राय सपरिवाराय सपरिकराय नमः। यन्त्राधिष्ठात्र देवता सहिताय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। करोतवर्तनार्थे चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। सर्वदेव स्वरूपाय पराय परमेष्ठिने श्रीरामसेनायुक्ताय विश्वक्सेनाय ते नमः। देवस्य वामभागे नैवेद्यांशम् उद्धृत्यो विश्वक्सेनाय नमः उच्छिष्ट बलिभागं निवेदयामि। गाण्डूषिकं जलं करोद्वर्तनमाचमनीयादिकं दत्त्वा फलं फलानि समर्पयेत हस्तं प्रक्षाल्य जाः फलिनीर्जा अफला अपुक्वा जाशबुक्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्जन्त्वगुंहसः। ओम नमो भगवते रामभद्राय सपरिवाराय भद्रपीठ यंत्रावरण देवता सहिताय भगवते श्री रामचंद्राय नमः। नानाविधानि ऋतुफलानि समर्पयामि। ताम्बूल भद्रं पूगबलम् एलालवङ्गादीनि च जत्पुरुखेण हविका देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इत्मः शरद्धवि भूर्भुवः स्व यन्त्रावरणधिष्ठात्र देवता सहिताय भगवते श्री रामचंद्राय नमः। मुखशुद्ध्यर्थे ताम्बूलपत्रं पूगबलम् एलालवङ्गादीनि जातिपत्रं जातिफलं च समर्पयामि। जद्दत्तं जत्परादानं जत्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः सर्देवे खुनोत सर्वोपचार साद्गुण्यं हेतवे ते निवेदितं सुवर्ण दक्षिणारूपं देवत्वं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। हिरण्यपुष्प दक्षिणां समर्पयामि। सप्तास्यासन् परिधय स्त्रीः तत्तसमिधः कृताः देवाजद्यन्यन्दन्वाना। भगवान को भोग लगाया जा रहा है और भोग लगाने के बाद में ये अनुष्ठान जो सुबह का अनुष्ठान चल रहा है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि देखिए अब तो 4 दिनों तक अनुष्ठान लगातार चलने हैं। इसकी तस्वीरें दूरदर्शन के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेंगी। अभी जो सुबह आज 9 बजे से अनुष्ठान शुरू हुआ था, जिसमें यज्ञ की अग्नि का मंथन किया गया, प्रकट किया गया उसको, जिससे यज्ञ किया जाएगा। मुख्य यजमान ने कई अनिल मिश्रा जी जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, उन्होंने पूजन अर्चन किया। वास्तु पुरुष का पूजन हुआ, श्री राम भद्र मंडल का पूजन हुआ और प्रभु श्री राम की इस प्रतिमा के विषय में भी अभी केशव शास्त्री जी जो धुले से आए थे उन्होंने बताया, और जैसा उन्होंने जानकारी दी कि अब भोग लगाया जाएगा और फिर विश्रांति, और विश्रांति के बाद में दोपहर करीब 3-4 बजे से हवन शुरू हो जाएगा, यज्ञ शुरू हो जाएगा। नवग्रह शांति का ये यज्ञ होगा, जिसकी अग्नि के लिए आज अरणी मंथन किया गया था सुबह। भोग और मंगल आरती, भोग लगाया जा रहा है रामलला को। ये बहुत ही भावुक करने वाले पल भी हैं। ये देश के गौरवशाली इतिहास को भी दिखाने वाले पल हैं। ये
आस्था के प्रतीक पल भी हैं। और अब रामलला की आरती की जा रही है। आइए इस आरती में आप भी शामिल होइए। ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निर्भर्जोज्योतिर्भर्जः स्वाहा सूर्योर्भर्जोज्योतिर्भर्जः स्वाहा ज्योति सूर्यः सूर्योज्योति स्वाहा इदग्गुहवि प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गु सर्वगणग्गु समस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं सुप्रदेविदं आरार्तिकमहं गुरुवे पश्चिमे वरदो आदौ देशे नाभिप्रदेशे मुखमण्डलैकं सर्वाङ्गदेशे स्वतसत्त्ववारम् आरार्तिकं भक्तजनांश्च कुर्युः सूर्येन्दुतारिकावह्निः तेजः पुञ्जविराजितं कर्पूरदीपदेवेशी प्रतिगृह्य सुरेश्वर भूर्भुवः स्वाहा भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः महानीराजनं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनं हस्तप्रक्षालनम् ये 1 मिनट आरती के बारे में बोल देते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर आचार्य पंकज कौशिक भी आए हुए हैं। जैसे मैंने आपको धुलिया के केशव शास्त्री जी से बात कराई, दिल्ली से पंकज कौशिक जी हैं। पंकज जी जरा आरती के विषय में बताएं दर्शकों को। जी जय सिया राम। ये जो अभी जय सिया राम जो आप अभी देख रहे हैं ये वैदिक आरती और अब नीराजन चल रहा है। ये नीराजन क्या होता है? नीराजन आरती देने के बाद हस्त प्रक्षालन के बाद दिखाने का ये जल से अभिसिंच तेह न कम महिमानः सचंत जत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। इस मंत्र के द्वारा अब ये पुष्पांजलि की प्रक्रिया आप लोग देख रहे हैं। भगवान श्री राम के विग्रह का मुख्य उपस्थित यजमान सपत्नीक यजमान मंत्र पुष्पांजलि कर रहे हैं और यह मंत्र पुष्पांजलि वैदिक मंत्रों से है। साबुदनिया उपमा अस्य विष्ठा सतश्च जोनिमा सतश्च विवाह वस्युराच के जी। तो ये मंत्र पुष्पांजलि के निमित्त भगवान श्री राम के श्री चरणों में सभी भक्त भाव से अपने अपने घरों अपने अपने स्थानों से भगवान की इस चल रही आरती में जय सिया राम ये पुष्प समर्पित और यजमान को परिक्रमा के लिए बोला है। परिक्रमा के 2 क्रम हैं। एक मंडप अथवा विग्रह की पूर्ण रूप से दाएं से बाएं की ओर घूमते हुए परिक्रमा और एक स्थान पर खड़े होकर दाएं हाथ से बाएं ओर घूमते हुए परिक्रमा। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। अर्थात भगवान की प्रदक्षिणा करते हुए ऐसा भाव कि हमसे ज्ञानता अज्ञानतावश यदि कोई पाप हो गया हो अपराध हो गया हो तो वो भगवान की प्रदक्षिणा में चलते हुए पग पग उस पाप का शमन हो जाए। और ये भगवान को पूजन और आरती का अर्पण करते हुए यजमान ये वैदिकों द्वारा मंत्र पाठ। अब क्या है आगे की प्रक्रिया वो भी थोड़ा सा बताएं। अभी प्रधान वेदिका का पूजन हो गया है। कुछ विराम के बाद
आगे अग्नि स्थापन जैसा आप लोगों ने देखा कि हो गया है। अब आगे की प्रक्रिया जो होगी पूजन की, वो पीठों पे होगी। किस पीठ पे? क्योंकि यजमान एक नहीं है, तो कुछ अन्य पीठों पर अन्य यजमानों से पूजन करा दिया है। अब प्रक्रिया अंतर्गत, क्योंकि समय सीमित है, कार्य बड़ा है, तो जहां जैसी आवश्यकता पूजनीय विद्वान हमारे दीक्षित जी के द्वारा आवश्यकता लगेगी, वहां इनको विराजमान करके और पूजन आरंभ कराएंगे, अग्रे का पूजन। ये हवन होता है ना, जी जी यज्ञ की अग्नि जो प्रज्वलित की है, प्रकट की है, जी इसके जरिए अब नवग्रहों का हवन होने जा रहा है आज। जी हाँ, ग्रह स्थापन हो गया है, ग्रह स्थापना हो गई है, तो अब ग्रहों का होम है, उसके बाद फिर अन्य देवताओं का पूजन है, फिर अन्य देवताओं का होम की प्रक्रिया है। ये श्रीमान महेश भागचंद्र जी सपत्नी और श्रीमान डॉक्टर अनिल शर्मा जी सपत्नी आपके सामने जी। ये आप जो देख रहे हैं ये अंगन न्यास है, इसमें अंगों का न्यास मंत्रों के द्वारा है। अस्त्राय फट षडंग न्यास हुआ है। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। आप लोग घर बैठे भी कर सकते हैं, ओम राम रामाय नमः। एक मंत्र में लिखा है श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर अपने अपने घर में श्री राम का नाम सुमिरन कर सकते हैं जी। ये भगवान को विशेष अर्घ, प्रायशः आप लोगों ने अपने घरों में पूजाओं में गणपति जी को विशेष अर्घ्य प्रदान किया होगा। ये भगवान श्री राम को विशेष अर्घ्यम समर्पयामि, अर्थात यजमान के द्वारा कहा जाता है मैं भगवान श्री राम आपके चरणों में यह विशेष अर्घ्य समर्पित करता हूं। बोलिए श्री राम लला भगवान की जय। और इसके साथ सुबह के ये जो पूजन है इस सत्र का जी, इस सत्र पे अर्ध विश्राम अभी आएगा, फिर पुनः इसमें आगे का कार्य भी 4 बजे के करीब चलेगा जी, चलेगा जी हाँ। और फिर वो संध्या काल में कितने बजे तक रहता है उसके विषय में? संध्या काल में आरती तक चलेगा। तो आपको पंकज जी ने बताया, आचार्य पंकज जी ने बताया कि किस तरीके से आरती और आरती के बाद में अब एक विश्रांति का थोड़ा सा समय होगा। जो सत्र है अनुष्ठान का, ये प्रथम सत्र यहाँ पर संपूर्ण हो रहा है। आरती के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये एक अद्भुत समय है। और जैसा आचार्य पंकज ने आपको अभी बताया है कि आप घर पर बैठकर भी प्रभु की इस पूरी पूजा का हिस्सा बन सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बन सकते हैं। महत्वपूर्ण विषय। अच्छा बताएं, अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि हम घर पे बैठकर इस पूजा का हिस्सा बने, तो वो उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, किसी भी चीज के लाभ और हानि हुआ करते हैं साहब, तो आप विज्ञान के केवल लाभ को उठाएं। अपने घर बैठे अपनी टीवी स्क्रीन पर आप भगवान के श्री विग्रह श्री पूजन का साक्षात्कार देख रहे हैं और अपने घर बैठकर पूजन और विधि और मंत्र चल रहे हैं। आप केवल राम नाम का जप करें। आपने सुना होगा जो मंत्र मैंने आपको पहले भी बताया, और नहीं तो श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः। इससे कलयुग केवल नाम आधारा, सुनत जपत नर उतर ही पारा। तो ये तो राम नाम की महिमा ऐसी है कि इसे आप अपने स्थान पर बैठकर सुनते हुए जपते हुए भी इस भव सागर से पार लग सकते हैं। पुनः श्री भगवान राम जी का ध्यान स्मरण इत्यादि कर सकते हैं। तो इसी तरह
राम नाम जपते रहिए। सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम कहिए। जय। जी, अभी के प्रधान पीठ का प्रधान पीठ के पूजन का आपने बताया था अलग अलग जगह पे यजमान जो बैठे होंगे उनके साथ नहीं, पूजन वो चल रहे हैं अन्य ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा। सबको एक एक स्थान का नियुक्त कर दिया गया है, किसको क्या करना। तो आपने देखा ये जैसा अभी बताया प्रधान पीठ का पूजन यहाँ पर एक जो सत्र है वो संपूर्ण हुआ और ये विग्रह, इस विग्रह के साथ अभी के लिए एक छोटा सा विराम लेते हैं और जैसा अभी आपको आचार्य जी ने बताया है कि फिर से हवन शुरू होगा और अब अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, अनुष्ठान लगातार चलेंगे। माहु अर्णः सरस्वती प्रचेदयति केतुना धियोऽप्विषवाभिराजते इन्द्रा जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां पितसतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। पुस्तकस्वरूपिण्यै सरस्वत्यै नमः। इमान् गन्धाद्युपचारान् सनिवेद्यान् सफलान् सदक्षिणान् समर्पयामि नमस्करोमि। अरे हाद्युमद विभाति करतु मज्जने खूजद्दीदायच्छावास अरे तपराजा ततदस्मा सुतरावीणान्धे हि चितरम् रथेन रक्षोहामितराहु अपबाधमानाः प्रभञ्जन् सेनाः प्रमृणो जुधा जयन्नस्माकमेध्यवितारथानाम्। सायंकाल सभी ब्राह्मणों का पूजन जब बैठ जाएंगे हवन के समय, उस समय सबको भी दक्षिणा देनी होगी। हाँ हाँ।